Assalamu alaikum, this is Mawra Hocane and you're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। आज जो इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ, बिलीव मी मेरी जिंदगी का टफेस्ट इंटरव्यू था स्केड्यूल करना, बिकॉज जिन शख्सियत के साथ मैं आपकी अभी मुलाकात करवाऊंगा वो कुछ 6 महीने के बाद कराची आई, और जैसे वो कराची आई अपने साथ, खुद अकेली नहीं आई, अपने साथ वो बिजली, तूफान, आंधी, तेज मूसलाधार बारिश लेके आई। और आपको पता है जब भी कराची में बारिश होती है सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक से जैम हो जाती हैं, गाड़ी चलाने की बल्कि चलने की जगह नहीं होती, बिजली के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं ये 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद हम करने जा रहे हैं। अभी भी कोई पता नहीं, किसी भी वक्त लाइट जा सकती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन इस सब के बीच में बहुत ज़रूरी है उनका शुक्रिया अदा करना। उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, उनके आजकल ऑन एयर हुए एक बहुत पॉपुलर ड्रामे के बारे में बात करेंगे, कुछ 1-2 कंट्रोवर्सीज उनको सराउंड किया हुआ है आजकल, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आए आपकी मुलाकात कराते हैं द वेरी वेरी प्रिटी एंड ऑल्सो वेरी वेरी टैलेंटेड मावरा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मावरा। वालेकुम सलाम। इतना लंबा इंट्रोडक्शन मैंने कोई बहुत अरसे बाद किसी इंटरव्यू का दिया है, एंड आई कैन इमेजिन यू अंडरस्टैंड व्हाई। आपको पता नहीं कि हमने कितनी तकलीफ के बाद ये इंटरव्यू स्केड्यूल किया है आज। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मावरा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 6 महीने क्यों लगे आपको वापस कराची आने में? मैं बड़ा डरते डरते बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आई डोंट नो, इट्स आई फील लाइक इट्स अ माइलस्टोन अचीव्ड, बट आई वाज बिजी मूविंग इनटू माय ओन हाउस एंड इन लाहौर? Yes, in Lahore. So you have moved to Lahore now? Yes. I mean, मैं हमेशा से हम लोग कराची तो हमारा एक टेम्पररी सा वही था। तो पहले मैं इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, बट सिंस माय पेरेंट्स मूव टू ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत समझ नहीं आती थी कि मैं, जब भी आप मुझसे पूछते थे या कोई पूछता था आप कहाँ से हैं, तो मैं कहती थी पता नहीं मैं कहाँ से हूँ, मैं कभी इधर होती हूँ कभी वहाँ होती हूँ, लेकिन दिस वॉज अ डिसीजन दैट माई पेरेंट्स थॉट दैट आई मस्ट टेक नाउ. Or this is my first house, so I was just busy moving into that. So this is you bought a house for yourself in Lahore? Yeah, Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. So I've just been overwhelmed with that, and it's like a new chapter that started, and I'm just becoming a homebody. घर में रहती हूँ, घर को सजाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, which is why I have been I mean it was a good time also क्योंकि क्वारंटीन तो in any case चल ही रहा था, और बस पूरे क्वारंटीन में I've just been at my house. तो मावरा माशाल्लाह आपने तो फिर सब अचीव कर ही लिया है। ड्रामा आजकल आपका सुपर हिट है, घर आपने लाहौर में खरीद लिया है, यू आर ऑल सेट। नहीं पता नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकती हूँ मैं आपकी इन बातों पर, और इट डज गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड यू फील अ लॉट मोर ग्राउंडेड एंड काम. And with all this evolution happening inside me, I think this was just what I needed. तो I think अल्लाह मियाँ के plans बड़े ज़बरदस्त होते हैं आपकी सोच से ज़्यादा, और आगे पता नहीं लाइफ में क्या होना है, but this is a good time for me. आजकल आपका एक ड्रामा ऑन एयर है जिसका नाम है सबात। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एक ड्रामे के बाद आपको इससे पहले कभी मिला है? I mean, हर प्रोजेक्ट अपनी तरह से स्पेशल होता है, बट या आई वुड से सबात बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सबात का फीडबैक बहुत डिफरेंट रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, बट मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव ऑलवेज हैड, आई मीन फॉर समी यू कैन से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, इवन फॉर आंगन डिस्पाइट नॉट रनिंग ऑन यूट्यूब, बट आई कांट पुट इट टू वर्ड्स, लेकिन सबात की बात कुछ अलग है। आप अपनी फिंगर पुट कर सकती है उस चीज़ के ऊपर जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बात अलग है? मुझे लगता है कि ये ऐसा, मुझे हर प्रोजेक्ट के बाद वैसे तो लगता है कि हर प्रोजेक्ट आपको थोड़ा सा बदल देता है,
लेकिन सबात ने बहुत ज़्यादा बदल दिया है. समझ नहीं आ रही हुआ क्या है अभी तक. It's been 6 months that I've stopped shooting for Sabaat, but I feel like I've had a personality switch or something's. How so? Because this is very I interesting. don't know. ऐसे लगता है कि जैसे कोई switch on हो गया है या शायद off हो गया है. पता नहीं है हुआ क्या है. लेकिन it's like I'm a different person after Sabaat. नहीं, बट किस तरह की तब्दीली आप महसूस कर रही हैं अपने अंदर सबात के बाद? एंड डज दैट हैव टू डू विद अनाया और डज दैट हैव टू डू विद द रिएक्शन you've got for सबात? You know, even when I was shooting for Sabaat, I would feel like something's moving inside me. और जब आप, I don't want to speak too much about it, लेकिन जब आपके अंदर कुछ change हो रहा होता है ना, तो वो शुरू में बहुत difficult होता है, क्योंकि आपको suddenly feel होता है there's something wrong inside you, something's changing, you're changing as a person, you're changing the way you're reacting to situations. So in the beginning, it's very, very difficult to understand what's right or wrong with you. तो मैं, it could also be because I shot in Islamabad for the very first time, and Islamabad is my hometown. So I grew up there, and I was a normal, ordinary person when I was in Islamabad. So going back there after 6 years and kind of feeling what all has changed about life, एक तो that was very overwhelming. वही सड़कें, वही जगहें, वही eateries जिन पे मैं, you know, I used to go as a child, and now when I go, everything's different. पहले मैं थोड़ा जाती थी इस्लामाबाद, तो वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस था ऑफ यू नो गेटिंग पॉपुलर और गेटिंग द अटेंशन. लेकिन अभी जब मैं इतने अरसे बाद गई हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं बदल चुकी हूँ पूरी, और लाइफ बदल चुकी है पूरी. और शायद इट वाज अ गुड रिमाइंडर, it was a good realization that what are my roots, where have I come from, how far have I come, how far do I need to go. Like a whole life contemplation started in my head as soon as I started shooting in Islamabad. तो मुझे लगता है कि initially it was that, and then it was Anaya, and then it was the response. So it's still not stopped. The process is still ongoing. Was it about life coming a full circle? You can say that, क्योंकि बहुत बहुत दफ़ा इस तरह होता था कि मैं कहीं शूट करने जाती थी, and it would suddenly hit me when was the last time I was here, and oh my god, I was this many years old, and this is what I was doing. I was just chilling with my friends. I had no responsibility of being a certain way. So I think it was a lot of things. It was also life coming a full circle at many instances. And then doing Anaya, getting to play Anaya also, you know, stirred something in me. So it was, I still don't know what it exactly is. Maybe a year from now or 6 months from now, I can tell you with more clarity. But when you got the script, when you read Anaya, what prompted you to say yes to it? Did you, and also, sorry, आपकी बात काट के नहीं. इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं एक सवाल. अनाया में आपको अपनी झलक नजर आई या नहीं? Tough question. Anaya, जब मैंने read किया ना, so basically I read Sabaat in beginning of last year somewhere in January or February. Which is Jan 2019. 2019. Jan or Feb 2019. अच्छा. Or I was supposed to do it before Dasi. अच्छा. And for reasons unknown to us, बस ऐसे ही destined था कि ये delay होता गया. शहजाद भाई कुछ चीज़ों पे काम कर रहे थे, और फिर मैं दासी के साथ busy हो गई थी. And there was a point where I thought I won't be able to do Sabaat. But coming back to the first question, when I read Sabaat, I instantly knew I want to do it. There was something very calming about reading Sabaat. And also something very intriguing about it. I wanted to read it pura quickly to know कि कहानी में होता क्या है. So whether it was Anaya, whether it was Hassan's story, whether it was like any of the characters, मुझे बस जानना था कि आगे क्या हो रहा है. So that is very important when you read a script. If you are intrigued, you know audience would be intrigued. लेकिन जब मैं वो पढ़ रही थी तो आई डोंट नो, ये नहीं मैं कह सकती कि मैं, मुझे लगा कि अनाया हूँ, पर मुझे पढ़ के लगा कि मैं अनाया होनी चाहिए हूँ, यू नो. या मुझे लगा कि शायद कुछ मेरी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो अनाया जैसे थे, और अब नहीं है. एंड यू वांट टू गो बैक टू बीइंग अनाया. हाँ, मतलब मुझे बस बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले थे रीड करते करते ही. बट ऑब्वियसली मैंने इतनी ज़्यादा तब तवज्जो से नहीं सोचा कि ओ क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज आई वाज बिजी विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग अनदर प्रोजेक्ट, एंड देन देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई थॉट आई वोंट बी एबल टू डू अनाया बिकॉज ऑफ डेट्स. सो समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड व्हिच डजंट हैपन. सबात की शूटिंग स्टार्ट हो गई, और
शहजाद भाई और बाकी पूरी टीम सबात शूट करे थे विदाउट नोइंग हु द लीड एक्ट्रेस इज गोइंग टू बी, क्योंकि मेरी डेट्स मैच नहीं करी थी। अच्छा, उन्होंने अपना शूट शुरू कर दिया था और 1.5 महीने तक ऐसा नहीं होता। एक्ट्रेस एक नई हाँ, ऐसा नहीं अवेलेबल होती तो दीज प्रोडक्शन हाउसेस दे नो हु एल्स इज अवेलेबल, और डायरेक्टर भी अग्री कर जाते हैं, कास्ट भी अग्री कर जाती है, एंड दे स्टार्ट शूटिंग, प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाता है। बट पहले मुझे ये पता चला कि शहजाद भाई इज मूव्ड ऑन एंड ही इज लुकिंग एट अदर पीपल, या कुछ प्रोसेस बातें सुन रही थी मैं, बट आई वाज शूटिंग समथिंग एल्स। आई वाज सैड बट आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। और फिर मुझे जब बाय द टाइम मैंने दासी खत्म किया, एंड वैसे ही मैंने सोचा कि क्या होगा सबात, अब तो मतलब शूटिंग शुरू आधा शूट हो गया होगा, आपको ने साइन नहीं किया तो ऑब्वियसली किसी और को ले लिया और मुझे होगा। शहजाद भाई ने कॉल करके कहा कि मुझे किसी और में अनाया नजर ही नहीं आई। अच्छा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और मैं कहा साहब मैं कल आ रही हूँ, एंड इसलिए नहीं कल आने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ शेड्यूल ऑफ 10 days अभी लाइंड अप विदाउट यू, सो यू टेक योर टाइम, थोड़ा इजी हो जाए और पिछले प्रोजेक्ट की जरा थकावट और दिमाग से कैरेक्टर निकाल कर फिर आप इस्लामाबाद आएँ। सो आई थिंक इट वाज जस्ट मेंट फॉर मी। दैट ऑल्सो हिट मी वेरी हार्ड कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट आप डेट्स की वजह से छोड़ दें और वो प्रोजेक्ट 1.5 महीने तक आपका इंतज़ार कर रहा हो। सो वो भी मुझे लगा कि डेस्टिनी थी, फिर मेरा इस्लामाबाद जाना डेस्टिनी थी, सब चीज़ों का फुल सर्कल में आना डेस्टिनी थी, बस कुछ अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सो टॉकिंग अबाउट अनाया और अनाया की एवोल्यूशन, शुरू में हमने देखा कि अनाया वाज वेरी फियर्स, शी टेक अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग, शी वाजंट अग्रेसिव बट शी वाज फियर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अनाया थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है, हालात की वजह से, वाकयात की वजह से। तो ये जो ट्रांजिशन उसके अंदर हुई है, कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि एक टाइम पे वो लड़की जो हरासमेंट के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ या अपनी इंडिपेंडेंस के खिलाफ जब इतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकती थी, उसके साथ बहुत सारी ज्यादतियां हमने अभी रिसेंटली होती हुई देखी हैं। सबसे ज्यादा जो मिराल ने जो किया है अनाया के साथ, बट अनाया ने उसको एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्यों? हाँ, असल में ना विमेन आई फील कि वो इनहेरेंटली नर्चरर्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं। अब आप ठीक है, आप यूर अ फाइटर, यूर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, व्हेन यूर अलोन थिंग्स आर डिफरेंट, बट व्हेन एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, बट व्हेन यू मैरी और व्हेन यू फॉल इन लव, आई थिंक लव डज दैट टू मोस्ट वुमेन, कि आप थोड़े से एक तो यू गो इन अ you become a softer person, you don't fight the world as much because you feel there is somebody else who's going to protect you, firstly that। और फिर मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो सोसाइटी की औरतें हैं, जो कि मुझे पर्सनली एक बहुत अच्छी बात लगती है, मुझे नहीं पता कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट, वो चाहती हैं कि उनका जो भी एक घर है, नए रिश्ते हैं, वो बने रहें। तो मैं अनाया थी, मैं मावरा बन के नहीं सोच रही थी कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो हाउ वुड आई रिएक्ट टू इट। हालांकि अब मुझे लगता है कि अब अनाया इतनी ज़्यादा मेरे अंदर रह गई है कि बस वो शी जस्ट वांट्स टू मेक इट वर्क, एंड ऑल्सो बिकॉज उसके हस्बैंड ने उसको कह दिया है कि तुम कुछ मत करना, सो शी ऑल्सो डजंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम। एंड ऐसा नहीं है कि कोई हसन ने उसको वीक कर दिया है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि इवन इन माई लाइफ आई वुड से कि इन सर्टन सिचुएशंस नो मैटर how much you react, it doesn't change anything। बट आप, सॉरी अगेन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2 थप्पड़ पड़े अनाया को मिराल से, हाँ, और अनाया ने चाहते हुए भी रिएक्ट नहीं किया, हाँ। तो हसन ने कैसे उसको वीक नहीं किया? देखिए पहले थप्पड़ की दफा तो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद हसन, पहले थप्पड़ की दफा इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू No, विद no, हसन see, बिकॉज मिराल इज हसन बट सिस्टर। नॉट फॉर अनाया। अनाया ने ये सोच के जवाब नहीं दिया कि ओ हसन क्या सोचेगा। अनाया ने, आपको पहली बार आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन हुई है, पहले तो शी वाज शॉक्ड, एंड देन बाय द टाइम वो डिसाइड करती है कि मैं घर जाती हूँ और बदला लेती हूँ, तो वो जब पहुँचती है तो वहाँ पे दादी की वो हो रही होती है, दादी की मैयत पड़ी होती है, तो वो थोड़ी ना अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया बट हार्टलेस नहीं दिखाया, इनसेंसिटिव नहीं है अनाया, वो अपना बदला लेने ही गई थी। वो कहती है मैं जाके उसको मजा चखाती हूँ या जो भी डायलॉग था, बट फिर इस तरह की सिचुएशन में वो उसको कहती है कि मैंने सब माफ किया। और जब दूसरी दफा ये होता है तो दूसरी दफा इट्स फॉर द हस्बैंड,
because the husbands told her not to react, कि he will take care of it, she shouldn't. आपको फरीद हाउस होल्ड का जो बिहेवियर है विद अनाया अनाया। और द एटीट्यूड टुवर्ड्स अनाया, एज मावरा आपको समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हमारी आधी से ज़्यादा सोसाइटी ऐसी ही है. दे ऑलवेज पॉइंट फिंगर्स एट गर्ल्स. दे ऑलवेज से कि हमारा बेटा बहुत शहजादा है और लड़की जो है कहाँ से उठा कर ले आयो. दिस इज़ नॉर्मल, दिस हैपन्स एवरी डे. सो जब आप एक तरह से जो आपका ड्रामा होता है वो आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हम उसमें अब देखें, अगर मैं वापस थप्पड़ मार देती ना तो वो अनरियलिस्टिक हो जाता. उसके बाद भी अगर मेरी मैरिज वर्क कर जाती तो that's not possible, right? ऐसा नहीं होता. So what we try to do is कि सोसाइटी से ही चीज़ें उठाकर उनको डील करने का बेहतर तरीका दिखाने की कोशिश करते हैं. But of course, you also have to realize it's the writer's prerogative and the director's prerogative how they want to show a certain character. Of course, मुझे उस वक्त थप्पड़ खाकर ना रिएक्ट करना बुरा लग रहा था. बट अगर आप इफ़ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, तो अगर मैं थप्पड़ वापस मार देती वो रिश्ता शायद वहीं ख़त्म हो जाता. सो मे बी देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस. किसका रिश्ता खत्म हो जाता, अनाया और हसन का? हाँ, मतलब अनाया और हसन का नहीं, मैं आपको नॉर्मल सोसाइटी की एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बहन या एक सास थप्पड़ मारती है अपनी बहू को या नंद, और बहू वापस मार देगी तो क्या होगा? तो रिश्ता तो अभी भी खत्म हो गया. हाँ, लेकिन लड़के से तो खत्म नहीं हुआ ना, जिसने कहा कि आई विल हैंडल इट. सी व्हाट मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एटलीस्ट द गाय देन स्टैंड्स अप फॉर मी, एंड ही डिड. अगर वो भी साथ मिल जाता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ लिटिल टू रिग्रेसिव फॉर 2020. बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो शो दैट देयर जस्ट टू पीपल इन अ मैरिज. फैमिलीज आर इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर. अच्छा, उसके बाद लोगों ने ये भी कमेंट किया और थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया कि ये दोनों ने फ़ौरन घर छोड़ा और ये किसी और फ्लैट में चले गए रहने के लिए, पैसे भी थोड़े थे, तो अनाया अपने पेरेंट्स के घर क्यों नहीं गई? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि मुझे लगता है कि हसन बहुत ही खुददार लड़का है. वो जाके अपने पेरेंट्स इन लॉ पे डिपेंड नहीं करेगा. ही वुड वांट कि वो सर उठा के ज़िंदगी गुजार सके और उसकी बीवी भी उस पर प्राउड हो. ये थोड़ी कि अब आपको आपके माँ बाप ने निकाल दिया तो अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं. यू विल ऑब्वियसली सी द पेरेंट्स आर मोस्ट वेलकम एंड वी आर ऑल्सो, यू नो, वी कैन ऑल्सो गो लिव देयर व्हेन एवर वी वांट. लेकिन अपने पैरों पे खड़े होना, ये दिखाना कि दो लोग कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी में बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि वो अगर लड़के को ये धमकी मिल जाए माँ बाप से कि अगर तुमने हमारी मर्जी की शादी ना की या हमारी मर्जी का करियर ना चूज़ किया तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे. दिस शुडंट बी अ थ्रेट. लड़कों को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना. आई एम अगेंस्ट पीपल लीविंग देयर फैमिलीज. आई मीन इफ आई वर अनाया आई वुड हैव लव्ड टू लिव विद द फैमिली आई वाज मैरिड इनटू. बट इफ अ सिचुएशन कम्स टू दिस, यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप ऑन योर 2 feet. आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर सकते हो, आपको आना चाहिए दुनियादारी, आपको आना चाहिए कि दुनिया में कैसे चलना है. तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन हसन्स पार्ट एंड इट वॉज अ वेरी गुड लेसन फॉर द यंगर जनरेशन कि अगर आपने अपना बैचलर्स कर लिया है, आप अपनी अपनी नौकरी कर सकते हो, तो बिल्कुल सही है कि आप अपना अलग से रहो. एंड हेयर ऑल्सो आई थिंक वो गोइंग बैक टू जो मैं कह रहा था, द अर्लियर स्टेजेस ऑफ अनाया जो हमने देखा था, दैट सॉर्ट ऑफ अनाया इज बैक कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो नौकरी करना चाहती है. हाँ. वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती. सी So it फैमिली is से kind of प्यार understandable. करना और फैमिली के साथ रहना इज वन थिंग, लेकिन अगर आप पे यू नो ऑन अ रेनी डे आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? यस शी इज. वो बहुत दुनियादार है, वो बिल्कुल नहीं घबराई कि नया घर है, इसकी सफाइयाँ कैसे करनी है. वो हसन को भी कहती है कि मुझे सब मैनेज करना आता है, हम बचपन से सब मैनेज कर रहे हैं. सो उस तरह दिखाया है कि शी इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड. एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द पेरेंट्स हु रेज्ड हर अ सर्टेन वे कि वो पैनिक नहीं कर गई कि मेरा हस्बैंड अपनी सारी दौलत छोड़ के अब अकेले चल पड़ा है तो क्या करेंगे. शी नोज कि हम पढ़े लिखे हैं और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. लेकिन ये जो अब मेजर डिसीजन लिया हसन और अनाया ने, आहिस्ता 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 हमें मुझे लग रहा है ये ड्रामा रिव्यू है. और आई होप कि मेरे डायरेक्टर, राइटर और बाकी एक्टर्स जिनके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ वो खुश हो मेरी बातों से. ये तो अब इस इंटरव्यू जाने के बाद ही अल्लाह. पता चलेगा. लेकिन ये जो डिसीजन लिया हसन और अनाया ने, क्या आपको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि इस डिसीजन की वजह से इवेंचुअली दोनों के बीच में ये जो इतना प्यारा रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसमें कोई छोटी मोटी दरार तो एटलीस्ट आएगी?
क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हसन, और मैं उस दिन अपने रिव्यू में भी ये बात कर रहा था, है तो एक नवाबजादा, पूरी उम्र वो रहा है एक लाड में, पैसे में, वेल्थ में, और इवेंचुअली अब जो वो धक्के खा रहा है और उसको जिस तरह की बातें सुननी पड़ी हैं, गोश्त लेने गया है, पैसे पूरे नहीं थे, कम थे, और जो बातें सुननी पड़ी, वन डे ही विल एक्सप्लोड. I don't know. I have no idea. Of course you do. Of course you do. I But have you won't no tell us. clue. I have no clue what's going to happen. Also because a lot of people have been anticipating, not anticipating, but expecting कि Hassan might die. ये भी एक theory है. How can Hassan die? Hassan is the heartbeat of Sabaat. Hassan, I mean, how? How do you guys even come to that conclusion? Because I I'll have tell no you, idea. OST में आपके कोई कैरेक्टर ने, अनाया ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, हाँ, she is तो आप लोगों ने उससे visibly assume कर लिया। depressed, और उससे फैंस ने assume किया कि, और फिर एक दो बार एक्चुअली रेफर भी किया गया हसन को, मिराल ने उसको एक बार बोला है कि तुम मर गए तो मैं नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी, फिर अब बाप ने बोला कि तुम पैदा ही क्यों हुए, इस तरह के रेफरेंसेस आए हैं, तो इस वजह से लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि शायद हसन को. I think you guys started it. Nobody was assuming this जब तक आप लोगों ने ये सारी speculation start नहीं की. और if you look at Sabaat, it's basically Hassan in the center, and then Hassan से जुड़ी हुई है अनाया और हसन से जुड़ी हुई है मिराल, and that's how the whole story connects. He's the only common character amongst everybody. So how do you suggest the story should go forward if? So we have clarity on it, on this. Hassan's not going anywhere. I mean, you guys can continue to speculate. मुझे कोई problem But Hassan नहीं is है. not going anywhere because अब हमें ये भी पता चल गया कि Anaya's father is really unwell. हाँ. So probably वो अच्छा, जो आपने मुझे यहाँ कहानी खोलने के लिए बुलाया है, मैं कहानी नहीं बता सकती. नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ डायनामिक सारी कैरेक्टर्स. मुझे आज एक बात समझ आ गई कि चलते प्रोजेक्ट से पहले या तो आप इंटरव्यू करो या बाद में. ये तो बहुत मुश्किल स्पेस है. No, but talking about your co-stars now. हाँ जी. अमीर के साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, मैं अपने रिव्यू में कह चुका हूँ और दोबारा इस बात को कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि पहले किसी मेल एक्टर के साथ या मेल को स्टार के साथ आपकी ऐसी केमिस्ट्री हमने देखी है. Would you agree? I agree completely. I completely agree with you. और आपके हिसाब से इसकी क्या वजह है? I think इसकी एक वजह तो ये है कि some people just naturally get along. Because he's really young also. It's his second project. Yeah, it's his first serial. तो उसका जो एक तो पहला फैक्टर यही है कि some people just naturally get along. पहली चीज़ ये है. दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि अमीर बहुत ही ज़्यादा involved है इन सबात. I think जब हम सबात शूट करे थे तो सेट पे अगर कोई सबसे ज़्यादा involved था तो that was अमीर. Actually he would keep us on our toes also क्योंकि जरा सा भी हम इधर उधर फोकस लूज करते थे ना तो we'd know there's somebody who's watching and somebody who's so into it कि अगर हम थोड़ा सा भी लैग करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. So I think उसने हम सबको जो है ना had kept you on your toes. हाँ हाँ completely. So I think it's his hard work and it's his honesty towards work which is shining through. And then obviously जब आपके co-star इतने ज़्यादा hard work कर रहे होते हैं and because he's new he had this new vibe, this new energy about him which kept everybody inspired. Usually ऐसा हम पुराने stars के बारे में कहते हैं कि you know I was on set with this person or that person, I was inspired by them. But I can completely give it to Ameer कि he had kept all of us inspired and he was so passionate and driven कि जिस तरह हम वो पहले बात कर रहे थे ना that you're reminded of your old self. So I was also reminded of my first serial, second serial, third serial where you're ready to आप एक टांग पे खड़े होने के लिए तैयार हैं कि बस मेरा शॉट अच्छा हो जाए. So I think with time, not because कि मुझे अपने करियर से कोई उतना प्यार नहीं है, but just with time, with age, आप you know you just Because you've done it a lot of times. हाँ, तो वो आपको लेकिन जब मैं सबात पे पहुंची तो अमीर was like this is सबात, okay, you can't take it lightly. तो मैंने कहा ओके. अबे मैंने जितनी मैं वैसे भी मेहनत करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में बट मैं तो शुरू हो गई. मैं तो रोज सुबह उठ कर अपनी स्क्रिप्ट फिर से पढ़ती थी कि अमीर को तो रटी हुई है हर चीज. सो आई मस्ट नॉट मिस एनीथिंग. एंड ऑल्सो विद द न्यू अपकमिंग एक्टर आपको थोड़ा वो भी फील होता है हाउ कम ही नोज मोर. तो फिर मुझे लगता है मैं भी और शहजाद भाई भी और सब लोग जरा और अलर्ट हो गए थे. दूसरी तरफ थी सारा खान. हाँ जी. जिनके कैरेक्टर मिराल ने अनाया को जैसे मैंने कहा एक नहीं दो थप्पड़ मारे. अल्लाह. तो ऑफ स्क्रीन सारा खान के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रही?
एक्चुअली सारा के साथ ना मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर द फ्यू सीन्स दैट यू गाइस हैव सीन, क्योंकि जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि सबात की शूटिंग मेरे जाने से भी महीना पहले स्टार्ट हो गई थी, तो दे वर शूटिंग सारा का ट्रैक एंड दे वर शूटिंग एवरीथिंग अबाउट सबात दैट डिड नॉट हैव मी। तो उन लोगों का मेजर चंक ऑफ वर्क सारा का और उनसे रिलेटेड जो लोग हैं डिफरेंट ट्रैक्स में, और मिराल हाउस का और ये फरीद और उस्मान मुख्तार का फैमिली जो का, उस्मान के साथ तो आई हैव नो वर्क। आगे चल के भी आपके कोई सीन्स नहीं। आई मीन सी यही प्रॉब्लम है आपने खुद कह दिया ड्रामे के बीच में इंटरव्यू देने का, लेकिन नहीं आई डोंट, एंड आई थिंक उस्मान आल्सो सेड इट इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, सो इट्स ऑल राइट। लेकिन ये लोग सारा मेजर चंक कर चुके थे, तो मेरी और सारा की सिर्फ 2 3 या 4 दिन मैक्सिमम ओवरलैप हुए हैं, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। बट बाय ये, और मेरे बिल्कुल शुरू के दिन थे, मेरे पहले 4 5 दिन थे और सारा के आखिरी 4 5 दिन थे, तो हम लोग मतलब मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड था वो मैं अभी आई वाज स्टिल गेटिंग अ हैंग ऑफ द कैरेक्टर, तो मैं ना किसी से बात करी थी। इनफैक्ट जब मैं नई नई सेट पे गई हूँ तो सब लोग गपशप कर रहे हैं और सब लोग फ्लो में हैं, और मैं बार बार शहजाद भाई के पास जाके कह रही कि शहजाद भाई आप एक्शन बोल देते हैं, बाकियों को तो पता है उन्होंने क्या करना है, मुझे तो अभी तक मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अनाया। एंड यू नो दिस वाज द मैरिड पार्ट आई वाज शूटिंग। अच्छा, आपने शुरू में आपको पता ही है सारा के साथ सारा के साथ मेरे क्या सीन्स हैं, आप एक वो है पहले यूनिवर्सिटी वाला, और फिर व्हेन आई एम मैरिड, तो वो सब हम पहले करने लग गए थे, जो हसन के घर में सीन्स हैं। तो कॉलेज वाले आपके जो आपके सीन्स शुरू में हमने देखे वो आपने एक्चुअली बाद में शूट वो मैंने एक्चुअली शादी वाली कुछ शूटिंग करने के बाद, क्योंकि सारा ने चले जाना था। इंटरेस्टिंग। आई नो, ये आप लोगों को नहीं पता कि हम लीनियर शूटिंग नहीं करते। नहीं, हमें पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस केस में स्पेसिफिकली आपने शादी वाले सीन्स पहले शूट किए। हाँ जी। बिकॉज वो हम तो जब देख रहे होते हैं ना तो हमें लगता है दो कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री डेवलप कर रही बिल्ड है, हुई है, हाँ ऐसा नहीं तो होता। वो पहले आपकी वो केमिस्ट्री थी और हाँ, और आई थिंक हमारा हनीमून पहले था और हमारी यूनिवर्सिटी बाद में थी, इस तरह कुछ ओके, था। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। या और मैं कभी कभी इस तरह सुनती हूँ रिव्यूज में अपने बारे में या किसी फेलो एक्टर के बारे में कि हाँ ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट पहले एपिसोड से 10th एपिसोड, एंड वी आर लाइक व्हाट, क्योंकि शायद हमने 10th एपिसोड पहले शूट किया, इट्स नेवर लीनियर एवर। तो बस वो पोस्ट मैरिज हमें शायद फिर समझने में कैरेक्टर्स थोड़ा टाइम लगता है व्यूअर्स ऑफ को। कोर्स कैरेक्टर्स ग्रो ऑन यू ना, आप लोग बिलीवेबिलिटी फैक्टर बढ़ता जाता है स्लोली स्लोली, आप हमारी कहानी में बिलीव करने लगते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू गिव अस अ लीवे आल्सो कि अच्छा ये भी कर लिया वो भी कर लिया। शायद मैं शुरू में थप्पड़ खा के चुप हो जाती तो आप लोग ज्यादा शोर मचाते, लेकिन वो बाद में बिकॉज यू आल्सो अंडरस्टैंड द कैरेक्टर डेवलपिंग अ सर्टेन वे, सो यू गाइस आल्सो अंडरस्टैंड अस मोर। सबात को लेके एक इशू जो आपके ट्रैक को पर्टेन नहीं करता, बट एक फिर भी एक इशू था, और उसके ऊपर मैं आपका एज अ व्यूवर ही चलें फीडबैक लेना चाहूँगा। जो उन्होंने साइकेट्रिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप दिखाया, उस वजह से हमें लगा कि बहुत सारी सीन्स चॉप भी किए गए। क्या आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सीन चॉप That's very convenient. नहीं कन्वीनियंस की बात नहीं है, मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि मोस्टली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ओन ट्रैक्स एंड इफ यू आर नॉट इन अ सर्टेन ट्रैक, आपको उसकी बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता होती, सो आई हैव अ वेरी लिटिल आइडिया, बट ऑल्सो व्हाटएवर योर कंसर्न्स आर रिगार्डिंग दैट्स आई वुड से फॉर द राइटर एंड फॉर द डायरेक्टर टू आंसर, सो आई मस्ट नॉट जंप इनटू दैट डिबेट बिकॉज इट्स नॉट माय प्रेरोगेटिव। अच्छा, चलें फिर इस बात का जवाब दे देंगे। एट दिस पॉइंट, अभी जिस पॉइंट पे सबात है राइट एट दिस मोमेंट, आपको नहीं लगता कि हर चीज़ थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई है? देयर इज, ठीक है, हमने देखा कि अनाया और हसन उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप उनका ग्रो हुआ। मैंने कहा कि मावरा और अमीर की केमिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त है, सब कुछ ठीक जा रहा है, ठीक है, बट अब उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। काफ़ी अरसे से पिछले एटलीस्ट 3 4 किस्तों में हम यही देख रहे हैं। I don't agree and I would say कि marriages ऐसी होती है ना, कभी up कभी down कभी stable। नहीं, बट अभी डाउन तो नहीं हो रही ना, No, अभी but we तो are trying to keep it as real as possible। अगर हम आपको बहुत ज़्यादा dramatic turns भी देते तो आप लोगों को लगता है ये ड्रामा है। So the idea with which शहजाद भाई worked और जिस तरह काशिफ भाई ने लिखा है, we've kept it as close to reality as possible। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 3 4 एपिसोड बहुत ज़्यादा important थे। Nobody knew कि हसन और अनाया रियल लाइफ में अकेले सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, चाहे वो हसन को गोश्त की कीमत ठीक से ना पता हो, या हसन और अनाया को ग्रोसरी के रेट्स ना पता हो, या वो फिगर आउट कर रहे हों कि घर में 2 कुर्सियां और चाहिए। आई थिंक ये बड़ी बेसिक और बड़ी स्वीट चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट करनी ज़रूरी हैं।
सिर्फ आप ड्रामेटिक टर्न से ड्रामा को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते. आई थिंक शहजाद भाई वर्क्स इन वेरी लिटिल डिटेल्स एंड इवन लाइक हसन और अनाया की जो कहानी है वो बड़ी तमीज़ से तरीके से प्रोग्रेशन आ रही है. वरना इट्स नॉट डिफिकल्ट कि हम लोग उस घर में जाते ही लड़ाइयाँ शुरू कर देते या चीज़ें कुछ करनी शुरू कर देते और आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग जिस तरफ जा रही है फिर ये. बट यू नो दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज. सबात इज वेरी क्लोज टू जैसे जिंदगी होती है. और अगर आप उस तरह से चीज को ये सोच के ना देखें कि ओ अब इसमें क्या बड़ा टर्न आएगा, नहीं बड़ा टर्न नहीं आएगा. बट आई प्रॉमिस यू दैट व्हेन यू फिनिश सबात इट्स गोइंग टू लीव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन यू बिकॉज इट्स लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी. क्योंकि जिंदगी को मैंने इतने करीब से और जिंदगी के वो साइड्स जो मैंने अभी खुद एक्सपीरियंस भी नहीं किए हैं वो मैंने इतने करीब से देखी हैं. एंड द वे शहजाद भाई वुड टेल अस थिंग्स, बस यू नो इट्स आई वुड से कि मैं अभी खामोश ही रहूं जब तक बात खत्म. आई थिंक व्हाट 19-20 एपिसोड्स हो गए, if 19 एपिसोड्स हो गए if I'm not mistaken. Through your Instagram we also know that Anaya will eventually become a mother. So 19 एपिसोड हो गए which I am assuming कि आधे से ज्यादा ड्रामा गुजर चुका है. हाँ. और अभी उस फेज का तो नामो निशान भी नहीं है. किस फेज का? Anaya becoming a mother. हाँ. So एक्चुअली मैं आपको एक और अपनी बहुत बड़ी कन्फेशन बता देती हूँ कि मैं पहले भी अपने ड्रामास की पिक्चर्स लगाती थी, चाहे वो आंगन था, चाहे वो सम्मी था, चाहे वो कोई भी और प्रोजेक्ट था. और कभी ऐसा नहीं होता था कि ऑडियंस वापस जाए मेरे इंस्टाग्राम पर वहां से चीजें उठा उठा कर लाए कि ये कब होगा, ये कब होगा. सो मे बी वी डिडंट रियलाइज कि सबात इज गोइंग टू बी दिस बिग. एंड मुझे अगर तब पता होता तो मैं चीजें थोड़ी होल्ड बैक करती. मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम पे सब नहीं बता देना चाहिए क्योंकि अब लोग आधी कहानी, कुछ स्पेक्यूलेशन, कुछ इधर उधर से चीजें उठा रहे हैं. सो आर यू एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज कि ये एपिसोड्स अप्रॉक्सीमेटली कितने हो सकते हैं? Yeah, they're going to be, I think, inshallah, 28 episodes. 28 episodes? Yeah, or 27. So we still have like 10 more or 9 more episodes. So don't you think that leaves a lot to be done Of in course. these 7-8 episodes? Of course. See, हर twist and turn के लिए भी एक development जरूरी होती है ना. अगर हम आपको जल्दी जल्दी choppy twist and turns भी देंगे तो you'll say it's too choppy. नहीं, but अब आगे फिर ऐसे लग रहा है कि choppy हो जाए 7 नहीं, कुछ नहीं होगा. अच्छा. हाँ. I'm actually as an actor I'm very satisfied with what we've done with Sabaat and I'm very proud of what शहजाद भाई has done. और मुझे लगता है कि मेरी और हसन की जिस तरह सब लोग भी तारीफ कर रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों पे काम किया है और you know more अमीर than I have but I'm really looking forward to how people are going to react to those little details. A word about मोहम्मद अहमद साहब and सीमी राहल साहिबा. इसलिए because मुझे अनाया का रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स बहुत अच्छा है. मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि हम टेलीविजन के ऊपर पेरेंट्स और बच्चों का ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप देखें. बहुत ही प्रोग्रेसिव. और वो जो एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि मॉडर्न फैमिलीज के पेरेंट्स जो हैं लिबरल होते हैं और जो थोड़े मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. आई थिंक दैट वाज ऑलवेज अ रॉन्ग प्रोजेक्शन. कोई भी पूरी एक क्लास एक जैसी नहीं होती है. हर तरह, हर घर, हर जगह डिफरेंट पेरेंटिंग होती है, डिफरेंट सब कुछ होता है. तो वो मुझे लगता है कि ये लोगों को इसलिए इतना अच्छा लगा है क्योंकि ये बहुत रिफ्रेशिंग है कि कोई इस तरह सोच नहीं सकता होगा मुझे देखकर कि इसके पेरेंट्स ऐसे होंगे क्योंकि एक परसेप्शन आ जाती है ना दिमाग में. तो मुझे लगता है कि मोहम्मद अहमद साहब और सीमी जी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है उसका तो मैं पूरा क्रेडिट ही मोहम्मद अहमद साहब और सीमी जी को देना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों ने मुझसे इतना प्यार किया है सेट पे. वो मुझसे इस तरह लाड करते थे जैसे मैं उनकी अपनी औलाद हूँ. और इवन जब हम लोग शूटिंग खत्म हुई एंड वी यू नो वेंट आवर ओन वेज वी ट्राई कि हम इन टच रहें और हम बात करें क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई थी एक दूसरे की एडवाइस की. तो आई थिंक वही बात है कि जहाँ पे प्यार मिलता है ना वो चीज़ खुद ही ब्लॉसम करती है. इट जस्ट. जाते जाते अपने व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज. अब ये तो बता नहीं रही कि सबात आगे अब किस तरफ जा रहा है लेकिन कोई फिर भी अगर छोटा मोटा हिंट अगर आप देना चाहें तो. आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल मोर काइंड टू नॉट जस्ट पब्लिक फिगर्स बट टू ईच अदर ऑल्सो. मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे साथ ये हो जाता है ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स तो लोग एक दूसरे के साथ क्या करते होंगे. दैट्स एक्चुअली मुझे बड़ी परेशानी होती है सोचकर कि हम लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं. सो आई थिंक वी नीड टू accept each other with our good things and good traits and bad traits and we're all humans at the end of the day.
और बहुत ज़रूरी है ये बात याद रखना कि हम एक दूसरे के साथ सेंसिटिव रहें. 2020 हैज़ बिन अ हार्ड ईयर, और मुझे लगता है कि इतना वक्त था सबके पास ये सोचने का कि हाउ कैन आई बी अ बेटर पर्सन. हम ये मेहनत छोड़ दें अगर कि हम दूसरे को कैसे सुधारें, और हर कोई खुद को सुधारने लग जाए, तो दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी पीसफुल हो जाएगी. दुनिया वाकई में बड़ी अच्छी और पीसफुल हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच मावरा फॉर गिविंग अस टाइम. और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इतनी बारिशों के मौसम में 3 बार रीस्केड्यूल करने के बावजूद आपने चौथी बार दोबारा हमारा साथ दिया. बहुत 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 शुक्रिया. ऑल द बेस्ट विद सबात. जो रिमेनिंग एपिसोड्स रह गए हैं, अब आपने जैसे बताया कि बहुत कुछ होने वाला है अगले 6-7 एपिसोड में. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अनाउंस करना चाहेंगे अभी या नहीं? No, actually things were quite at a halt because of the corona break, और जो हम लोग सब क्वारंटीन कर रहे थे. तो let's see what happens, what's in my fate after Sabaat, and what has life to offer to me. Okay, hoping that all the best things are in store for you. Yeah. And hope that you will continue to make us proud with your good performances. And Inshallah. also make us happy with I your hope good so. I performances. hope you guys also make me happy and stop scrutinizing all of us so much. Let us be happy, na, please. On that note, let's hope that we all make each other Each happy. other happy. Thank you very much, Mawra. Thank Thank you. you.